राधे श्याम, जय श्री कृष्णा दोस्तों। तो हमारे चैनल सुधा ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। तो अहोरी अष्टमी 13 तारीख की है, दिन सोमवार है। तो दोस्तों नहीं पता है जिनको, उनको मैं बता देती हूँ। इसकी कहानी विस्तार से आपको सुनाएंगे कि क्यों अहोरी अष्टमी की पूजा की जाती है और कैसे शुरू हुई थी, किसने इसका व्रत रखा था और ये क्यों शुरू की गई थी, किसने शुरुआत की थी इसकी। ये सारी कहानी आपको हम बताएंगे। तो आप हमारी वीडियो में जुड़े रहिए, लास्ट तक देखिए, स्क्रैप मत कीजिए, तभी आप हमारी कहानी पूरा सुन पाएंगे। तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जो हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं तो उनको सब्सक्राइब कीजिए। तो अहोरी अष्टमी माता की आपको कहानी कैसे शुरू हुई बताएंगे। अहोरी माता की कृपा से सभी के बच्चों की लंबी आयु हो, यही कामना करते हैं हम। सबके बच्चों के, सबके घर में खुशियाँ आए, सबके घर में सुख समृद्धि आए, यही कामना अहोरी माता से हम करते हैं। तो एक बहुत ही पौराणिक बात है कि एक साहूकार की 7 बेटे थे और 7 बहुएं थीं। तो उसकी एक बेटी भी थी। जो दिवाली का टाइम चल रहा था तो उसकी बेटी उसके यहाँ पर त्यौहार पे आई हुई थी। तो सारी 7 बहुएं और उसकी बेटी जंगल की तरफ मट्टी लेने गए थे, क्योंकि पहले ज़माने में हमारे मट्टी के घर रहा करते थे। मट्टी से लीपते थे हम, त्यौहार पे लीपा पोती मट्टी से किया करते थे। तो पता था त्यौहार है तो आने वाला है, तो हम मट्टी से अपने घर की सजावट करने के लिए वो 7 उसकी बहुएं साहूकार की और उसकी बेटी मट्टी लेने के लिए जंगल में गए थे। तो जंगल में एक मट्टी खोद रहे थे सभी। तो एक सांप का बिल था। तो सांप का बिल था, उसमें साहू के बच्चे बैठे हुए थे। तो उसकी ननद ने कहा कि लाओ मैं यहाँ से मट्टी खोदती। तो वो वहाँ से मट्टी खोदने लगी और उसी टाइम, उस मट्टी खोदते टाइम ही साहू का बच्चा कट गया। साहू का बच्चा कट गया स्याऊ का, तो वो बच्चा मर गया। तो जब स्याऊ आई, उसने देखा कि इसने तो मेरे बच्चे को मार दिया है। तो स्याऊ ने उसको शराप दे दिया। शराप दे दिया यानी कि उसकी कोख बांध दी। उसने कहा जा, आज से तेरी कोख बंध गई। तो जब उसको शराप मिला तो वो बहुत ही, उसकी नंद विचलित हो गई। बोली मेरे शराब को कोई और ले लो, आप अपनी कोई कोख बंधवा लो। तो अपनी 7 भाभियों से अनुरोध करने लगी, विनती करने लगी। तो कोई भी तैयार नहीं हुई। तो सबसे छोटी वाली बहू, उसने कहा मैं अपनी कोख बंधवा लेती हूँ। तो उसने स्याऊ माता से अपनी कोख बंधवा ली। अपनी ननद के बदले उसने अपने ऊपर इस शराब को ले लिया। तो ले लिया। जब वो अपने घर आ गए, सभी लोग अपने कामों में व्यस्त हो गए। उसके बाद जब उसके गर्भ धारण हुआ तो वो सारी संतानें उसकी मरने लगी। जब मरने लगी संतानें, तो उसकी माँ को बहुत ही, सास को बहुत ही चिंता हुई। बोली अब क्या करें, मेरे घर का वंश कैसे चलेगा और मैं कैसे, इसका वंश चलेगा, इसका तो कोई संतान ही नहीं बच रही है। तो उसने सोचा किसी से सलाह लें। पंडित जी से गई, एक पंडित जी के पास। बोली पंडित जी ऐसे ऐसे बात है, बताओ क्या करें, और हमारी बहू की कोई संतान ही नहीं बचती है, सब संतान ख़त्म हो जाती हैं। तो उसने बहू से बुलाया। बोले क्या बात है, ऐसे ऐसे बात है। उसने, उसकी स्याऊ माता ने उसकी कोख बांध दी है। उसने, पंडित जी ने कहा कि आप एक काम करो, कार्तिक महीने में अष्टमी को, अहोरी अष्टमी बोला जाता, उसको आपको व्रत रखना है, स्याऊ की पूजा करनी है। स्याऊ माता प्रसन्न हो जाएंगी तो आपकी कोख को खोल देंगी और आपके घर में बच्चों की जगमगाहट हो जाएगी।
और आपके घर में सुख समृद्धि बढ़ेगी। तो उसने ऐसा ही किया। उसकी बहू ने व्रत रखने लगी, वो अष्टमी का पूजा करने लगी अहोरी माता की। और उसके पास में एक सुरई गाय थी, तो वो उसकी सेवा करने लगी। उसका बहुत मन लगता था सुरई गाय की सेवा करने में। तो उसने रोज़ जाती, साफ़ सफाई करना, झाड़ू लगाना, उसको दाना डालना, खाना खिलाना, उसको नहलाना धुलाना। काफ़ी दिन हो गए उसकी सेवा करते करते छोटी बहू को। तो वो एक दिन सुरई गाय ने सोचा, ये मेरी सेवा इतनी क्यों करती है। तो एक दिन सुरई गाय के पास जब वो गई तो छोटी बहू, तो उसने कहा कि आप मेरी इतनी सेवा करती हूँ, मैं आपकी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ, जाओ मैं आपको पुत्र का वरदान देती हूँ। तो उसने कहा कि मुझे आप पुत्र का वरदान कैसे दे सकती हो, क्योंकि मेरी तो कोख स्याऊ माता ने बांध दी है, तो मुझे तो पुत्र संतान होती ही नहीं है और मेरी संतान नहीं बचती है। तो उसने कहा कि स्याऊ तो मेरी मित्र है, हम उससे बात करेंगे। तो छोटी बहू और सुरई माता सुरई गाय दोनों ही चल दिए उसके पास। जब वो चलते चलते काफ़ी दूर जंगल में पहुंच गए तो छोटी बहू थक गई, बोली, और गाय भी थक गई, बोले यहाँ पर हम विश्राम कर लेते हैं। तो एक पेड़ के नीचे दोनों विश्राम करने लगे। जब वो विश्राम कर रहे थे तो वहाँ पर गिद्ध पंखनी का बच्चा उसी पेड़ में रहता था। गिद्ध पंखनी बाहर गई हुई थी दाना चुगने के लिए। उसी टाइम पे एक सांप ने हमला बोल दिया उसी पेड़ पे जो उस पे उसका बच्चा घोंसले में बैठा हुआ था गिद्ध पंखनी के। तो छोटी बहू ने उस सांप को देखकर समझ गई कि ये इस पे हमला करने जा रहा है, तो उसने उसको मार दिया। उस सांप को मार दिया तो गिद्ध पंखनी ने आ रही थी, तो उसने सारा नज़ारा देख लिया और वो समझ गई कि इसने मेरे बच्चे की जान बचाई है। तो वो प्रसन्न हो गई और बोली छोटी बहू से कि मैं तुम्हें पुत्र का वरदान देती हूँ। उसने कहा कि मेरी तो कोख बंधी हुई है, तो मुझे पुत्र नहीं होगा। तो उसने कहा कि ये कैसे, किसने किया है, ये क्या। तो उसने सारी सब कुछ कहानी बता दी कि ऐसे ऐसे सेवई माता ने मेरी कोख बांध दी है। तो उस गिद्ध पंखनी ने भी उनके साथ चलने का निश्चय किया कि वो मेरी मित्र है, चलो मैं भी उनको समझाएंगे, वो मेरी प्रिय मित्र है, वो मेरी बात ज़रूर मान जाएगी। तो तीनों लोग चल दिए स्याऊ के यहाँ। तो स्याऊ माता ने के पास तीनों लोग पहुँचे तो उन्होंने आदर किया उनका और बोली कि ये आप दोनों तो मेरे मित्रों, पर ये तीसरी कौन है, इसके बारे में आप मुझे बताओ। तो गिद्ध पंखनी ने कहा ये जैसे मैं आपकी मित्र हूँ, ये भी मेरी मित्र है। तो उसने कहा कि स्याऊ माता बोली कि मेरे तो सिर में बहुत जुएँ हो रहे हैं और क्या नाम, मेरे सिर में मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे कोई जुएँ निकाल देगा क्या। तो छोटी बहू ने कहा मैं आपके जुएँ निकाल दूँगी। तो छोटी बहू ने उसके जुएँ साफ किए स्याऊ माता के। तो छोटी बहू ने जब उनके जुएँ साफ कर दिए तो स्याऊ माता छोटी बहू से बहुत प्रसन्न हो गई। बोली मुझसे कोई वरदान मांग लो, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हें वरदान दूँगी। तो छोटी बहू बोली कि मैं आपसे क्या वरदान मांगूं, मेरी तो आपने कोख जो बांधी हुई है बस उसी को आप खोल दो। मेरी कोख बांधी है जो आपने, उसको आप खोल दो, बस मेरे लिए यही बहुत बड़ा वरदान होगा। तो स्याऊ माता ने कहा कि जाओ मैं तुमको वरदान देती हूँ कि आपके घर में 7 पुत्र और 7 बहुएं हो जाएंगी। तो
वो तीनों ही वहाँ से चले आए। जब उनको वरदान मिल गया वो घर आई, तो उस दिन अहोरी अष्टमी का दिन था, व्रत थी। तो देखती है अपने घर आके 7 बेटे हैं, 7 बहुएं हैं, पूजा पाठ की तैयारी कर रहे हैं, व्रत हैं वो उस दिन अष्टमी का। और उसके घर में बहुत चहल पहल है, सारे घर को सजा कर रखा है बहुओं ने, और सब बहुत ही अच्छा मन भावक दृश्य था। तो उनकी जो 6 दौरानी जेठानी थी, उन्होंने कहा इसके घर में क्या हो रहा है, आज इसके घर में बड़ी चहल पहल है और इसके तो कोई घर में है नहीं है, तो इसके घर में ये कहाँ से आए हैं। सभी देखते हैं, वो झकने लगी, झांकने लगी इधर उधर से। तो देखा इसके घर में तो 7 बेटे और 7 बहुएं हैं। तो उसने कहा ये सब चमत्कार कैसे हुआ। तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे सोई माता ने मुझे वरदान दिया और मैं आज अष्टमी है तो आज मैं व्रत कर रही हूँ और मेरी बहुएं और मेरे व्रत कर रहे हैं सभी। तो उनकी जो 6 दौरानी जेठानी थी वो सब उनके व्रत में शामिल हुई और वो सब व्रत करने लगी। अष्टमी मैया की पूजा की, व्रत की, और इस व्रत को करके संतान की लंबी आयु के लिए ये व्रत किया जाता है। और ये तारों को अर्घ देके व्रत को तोड़ा जाता है। जैसे ही हम करवा चौथ का व्रत करते हैं निर्जला, ऐसे ही हम अहोरी अष्टमी का व्रत करते हैं निर्जला। बच्चों की लंबी आयु के लिए ये व्रत होता है। और शाम को तारे निकल आते हैं, 6-7 बजे तारे निकल आते हैं, तभी हम तारों को अर्घ दे के अपने बच्चों की लंबी आयु के लिए ये व्रत को पूर्ण करके पूजा करके अहोरी मैया की, तो पूरी पकवान बनाते हैं, हलवा बनता है, कहीं पे पकौड़े बनते हैं मीठे और पूड़ी बनती हैं। इनसे ये मैया के व्रत को किया जाता है, भोग लगता है। और जब अर्घ देके तब हम अपना व्रत इसी से खोलते हैं। तो बच्चों की लंबी आयु के लिए ये व्रत किया जाता है। कामना करते हैं कि सभी के बच्चों की लंबी आयु दे अहोरी माता, धन धान्य से भर दे, सबके घर में खुशियाँ हो जाएं और सभी को त्योहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं।